तो फॉर्म ध्यान से फिल करें. The second phase of common seat allocation system will be launched after the CUET results are announced. इसके बाद बच्चों को दोबारा अपने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा CSAS में वो दोबारा लॉगिन करेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस देंगे प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंसेस कॉलेज की एंटिटीज़ पे. वी ऑफर अप्रॉक्सीमेटली 1534 program plus college combinations. Here the candidates in phase 2 will have to again re-log in and will have to do a subject mapping. याद दिला दे, subject mapping is one of the bases of admissions. Any mistake done in subject mapping may lead to cancellation or consideration of the form. तो subject mapping जो आपने CUET में पेपर दिया है और जो आपने phase 1 में class 12 के subjects भरे होंगे उसको आपको 1-to-1 मैप करना होगा. General test will not be mapped to any of the subjects. That will be not required. Then after the subject mapping, the students will get on their dashboard पे हम उन्हें दिखा देते हैं कि वो कितने programs के लिए eligible हैं. उनके मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास CUET के मार्क्स ऑटो इंटीग्रेट हो जाते हैं. तो जितने प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स दैट दे हैव टेकन एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट कोर्सेज विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन बेस्ट 4 combination of subjects of CUET. We make a list and we tell them their marks जो उनके हर कोर्स के लिए होंगे और जहाँ एलिजिबल होंगे. जहाँ एलिजिबल नहीं होंगे वो बच्चे उसको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे. जहाँ जहाँ वो एलिजिबल होंगे अब वो नेक्स्ट पेज पे आके उन कोर्सेज को या उन जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एक हमारे पास एक सर्च का विंडो रहता है, एडवांस सर्च. उससे वो कॉलेज के आधार पर अगर कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देना चाहे तो वैसे सॉर्ट करके प्रेफरेंसेस दे सकते हैं. अगर वो कोर्स के आधार पर देना चाहे तो कोर्स के आधार पर दे सकते हैं. एज दे विश टू दे कैन मेक द कॉम्बिनेशन एंड प्रेफरेंसेस. The preferences given at this time are at utmost importance because they make the basis for admissions throughout of the CSAS cycle, including supernumerary. Supernumerary में भी हम इन्हीं preferences के आधार पर ही करते हैं. Preferences देने के बाद they submit मतलब आप सेव करते जाइए. जितनी आप प्रेफरेंसेस चाहे, आपने 2 प्रेफरेंस भरी आप सेव दबाइए, आपने 10 भरी आप सेव दबाइए, आपने 200 भर दी आप सेव दबाइए. सेव करते करते ही आप आगे बढ़ते जाइए. डोंट वेट दैट यू विल फिल द प्रेफरेंसेस एंड देन कम बैक. वी एडवाइज यू टू कीप प्रेसिंग द सेव बटन at a regular interval so that these saved preferences become the criteria. Anytime we don't close this preference window, CSAS 2 हम close नहीं करते हैं, last day तक open रखते हैं because बच्चे अपनी preferences add, delete, reorder, reshuffle करते रहते हैं. So there is no submission. We keep the save mode on. They keep saving the preferences and they start enlisting.